पुराने किले मौत, हादसे, अतीत और रूहों का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हों, उन जगह पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं रख पाता और एक अजीब दुनिया के सामने, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता, अपने घुटने टेक देता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगह के बारे में लोग कम ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या न होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन रूहों के दुनिया के होने का भी आभास होता है। ये दीगार बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हैं, लेकिन अपने तर्कों से आप अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसे ही एक किले के बारे में आपको बताऊंगा जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत भी छुपा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। लेकिन आज आपको अपने ही देश भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताऊंगा जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित एक किले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के साथ दबा हुआ है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना के जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था। चारों तरफ से पहाड़ से घिरा इस किले में बेहतरीन शिल्पकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य द्वार भी। इस किले में दृढ़ और मजबूत वाले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंधिया का श्राप है, जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयावह है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उसके रूप के चर्चे पूरे राज्य में थे और साथ देश कोने कोने के राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उसकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उसका यौवन अपने रूप में निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपने साथियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूर पर एक सिंधिया नामक व्यक्ति खड़ा होकर उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उससे प्रेम करने लगा। वह किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास जाकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र को लिया और चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वो इत्र की बोतल फिसल जाती है और वह एक पत्थर पर गिरकर फूट जाती है। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलकर उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे पीछे चलने लगता है। बाजार में सभी लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। वो सभी को हंसता देखता है तो श्राप देता है कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वे दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। पत्थर के कुचलने से तांत्रिक की मौत हो जाती है। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उसकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीख गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने
सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस किले और इस इलाके के आसपास कोई भी व्यक्ति रुके ना। इस किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा है। किले में रूहों का कब्जा है और रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बल की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की है। इस इलाके में आज भी आप अकेले होंगे तो तलवारों के टकराने और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतरी कमरे में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी को बात करने या एक विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।